Good morning, my dear friends. In today's lecture, we will discuss about the queries which we used in SQLs. There are different types of queries, and in this session, we will discuss about the subquery. तो सब क्वेरी क्या होती हैं, जो SQL में यूज़ होती हैं, कहाँ पर उसका यूज़ होता है और कैसे उसको हम उसकी हेल्प से हम कैसे अपनी जो प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर लगा के हम अपने रिजल्ट्स को गेन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी हमें सपोज 2 और 3 के टेबल्स हैं हमारे पास, तो उनको ज्वाइन करके फिर उसमें क्वेरीज लगा के फिर हमें एक डेटा मिल जाए जो कि 2 या 3 टेबल्स को कंबाइन करने से मिल रहा हो, तो ऐसी क्वेरीज को हम सब क्वेरीज कहते हैं। तो सब क्वेरी क्या होता है? अ सब क्वेरी इन SQL is an inner query that is placed in outer query using different SQL clause like from, where, having, along with the statement keywords such as insert, select, update, from, set, delete, or do, accompanied with exceptional operators or logical operators. There are different types of subqueries along with the in the बेस्ड ऑन दी कॉलम रो। ओके, तो अब वो कौन कौन सी होती है देखते हैं। सिंगल रो सब क्वेरी, रिटर्न ज़ीरो और सिंगल रो। इट मीन्स हमें कोई ऐसी क्वेरी है जो कि हमारी एक ही रो के अंदर जितने कॉलम्स हमारे बने हुए हैं सिंगल रो के अंदर उसमें हम लगाते हैं, तो हमें एक ही रो से अगर हमें डेटा मिल जाता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो मिल जाती है, तो उसको सिंगल रो क्वेरी लगाते हैं। वहाँ पे मल्टीपल कॉलम के अंदर क्या होता है, जब मल्टीपल्स कॉलम्स हैं और मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करते हुए हमें वहाँ से क्वेरी चाहिए, तो उसको हम मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी बोलेंगे वन, और मल्टीपल कॉलम्स पे जो अप्लाई होती है। क्लियर है? मल्टीपल रो सब क्वेरी वन और मल्टीपल, मतलब यहाँ पे मल्टीपल रोज़ में एक रो भी यूज़ हो सकती है और मोर देन वन भी यूज़ हो सकती है रोज़ के अंदर, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है मे बी जो हमारा रिजल्ट है वो मोर देन वन रोज़ के अंदर लाई कर रहा हो। क्लियर? कोरिलेटेड सब क्वेरीज रेफर टू वन और मोर कॉलम्स इन द आउटर SQL क्वेरी। क्लियर है? तो ये 4 टाइप की होती है हमारी सब क्वेरी। कौन कौन सी एक बार देखेंगे? सिंगल रो क्वेरी, मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी और को रिलेटेड सब क्वेरीज। क्लियर है? ठीक है, नोट करेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इनर क्वेरी एग्जीक्यूट फर्स्ट बिफोर इट्स पेरेंट क्वेरी सो दैट द रिजल्ट ऑफ एन इनर क्वेरी कैन बी पास टू द आउटर क्वेरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारी आउटर सब क्वेरी है, मेन जो सब क्वेरी है उसके अंदर हम सब क्वेरी लिखते हैं। मेन क्वेरी के इनसाइड में हमारी सब क्वेरी होती है। ठीक है, मेन क्वेरी को हम पेरेंट क्वेरी बोलते हैं और सब क्वेरी को हम नेस्टेड या इनर क्वेरी भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंटेंट में आपको नेस्टेड भी वर्ड देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर? तो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सिंगल रो सब क्वेरी में बेसिकली होता क्या है, when the outer query results are based on one single unknown value। ठीक है, the subquery returns multiple column but only one row of result। मतलब कॉलम तो उसमें कई बने हुए हैं हमारे, और जो रो होगी वो हमारी सिंगल होगी, सिंगल रो सब क्वेरी में। सिंगल रो सब क्वेरीज आर सब क्वेरीज यूज्ड विद एन कंपैरिजन ऑपरेटर इन वेयर और हैविंग क्लॉज। ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, इन वेयर और हैविंग क्लॉज के अंदर यूज़ करते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाले इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, जब भी आप लेक्चर को रिवाइज करते हैं या कोई देखते हैं तो प्लीज़ अपने पास एक छोटा सा नोट पैड रखें, जिसमें अगर आपको कोई बुलेट पॉइंट्स लगता है तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? मल्टीपल रो क्वेरी आर नेस्टेड क्वेरीज दैट आर कैन रिटर्न मोर देन वन रो ऑफ रिजल्ट्स टू द पेरेंट क्वेरी, आर मोस्टली यूज इन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। ठीक है, हैविंग और वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे। It must be handled by set comparison operators any, all or in। Clear? Correlated subqueries, subquery that contain an outer reference is called correlated subquery। A subquery can contain a reference to an object defined in a parent statement, this is called outer reference। Clear? Uncorrelated subquery क्या होता है भाई? A subquery that does not contain reference to object in a parent statement, मतलब जिसके पास रेफरेंस नहीं होगा, इज कॉल्ड
अनकोरिलेटेड सब क्वेरी, ठीक है। नेस्टेड क्वेरी क्या होता है? अ नेस्टेड सब क्वेरी इज़ अ सब क्वेरी नेस्टेड विद इन अनदर सब क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। दिस इज़ नो लिमिट टू द लेवल ऑफ सब क्वेरीज नेस्टेड यू कैन डिफाइन, ठीक है। क्वेरी के अंदर क्वेरी के अंदर क्वेरी लगा सकते हैं आप, ठीक है। होएवर queries with 3 or more level take considerable longer to run than do simple queries, smaller queries, okay। अगर आपने जो क्वेरीज करी हैं उसके अंदर फिर उसके अंदर लगा रखी है, ठीक है, तो उस वो एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर क्वेरी। इट मीन्स जो लॉन्गर क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि टाइम लेगी, वो हमें लगता है जब हम सेकंड्स के हिसाब से बात करते हैं, बट जो स्मॉलर क्वेरीज होती हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी, ठीक है, उसके कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। तो हमने क्या क्या देखा है आज? मेन सब क्वेरी क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे बनाना है आप सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बी हेल्दी।